नमस्ते भैयावान। कल हम लोगों ने इरिगेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इससे आगे चलते हैं। हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? एक्चुअली में देखा जाए तो आप इधर एक मशीन को देख रहे हैं जिससे कि फसल को काटा जा रहा है। तो हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फसल को कट किया जाता है और फिर इसे इकट्ठा किया जाता है। जैसा कि आपके बुक में डिफिनेशन में दिया हुआ है, हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। मतलब तैयार हो चुके फसल को खेतों में काटना और उसे इकट्ठा करना ही हार्वेस्टिंग कहलाती है। हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन क्रॉप्स इज कॉल्ड रिपिंग, और इसे रिपिंग भी कहा जाता है। ए क्रॉप मस्ट बी हार्वेस्टेड एट राइट टाइम टू ऑब्टेन द मैक्सिमम यील्ड। और हार्वेस्टिंग करने के लिए हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी हार्वेस्टिंग बिल्कुल सही समय पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर अधिक फसल लेना है तो हमें इसके लिए सही समय पर इसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। हार्वेस्टिंग के बाद हम लोग थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग क्या है? क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, बाजरा एंड आर थ्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ थ्रेसिंग मशीन मैनुअली और बाय यूजिंग एनिमल्स लाइक बुलॉक्स एंड कैमल। आप लोगों ने अपने आसपास खेतों में देखा होगा, जब धान का फसल खेतों से कट करके अपने इकट्ठा कर लिया जाता है, तब उसे किसान के द्वारा हाथ में लेके किसी कड़ी चीज जैसे चौकी या किसी पत्थर के ऊपर पीटा जाता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है? इसको करने का कारण है कि उससे उसमें जो क्रॉप्स के जो दाने हैं उसे अलग किया जाता है उसके स्टॉल्क से, उसके तने से, और ये प्रक्रिया ही कहलाती है थ्रेसिंग। और ये जो हाथ के द्वारा किया जाता है इसे कहा जाता है मैनुअली थ्रेसिंग। इसके लिए हम मशीन का भी उपयोग करते हैं, साथ ही साथ इसके लिए एनिमल जैसे बुलॉक्स एंड कैमल्स का भी उपयोग किया जाता है। इसको करने के लिए जैसे कि राइस, व्हीट, बाजरा, इन सब चीजों को इसमें इस तरीके से थ्रेसिंग किया जाता है। उसके बाद आता है विनोइंग। विनोइंग, आप देखिए इधर बगल में एक महिला है जो थ्रेस किए हुए क्रॉप्स को एक सूप में लेकर ऊंचाई से नीचे गिरा रही है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब इस ढंग से किया जाता है तो क्रॉप्स के जो दाने होते हैं वो भारी होने के कारण जमीन पर सीधे नीचे गिरते हैं, लेकिन उसके साथ जो हस्क होता है, जो भूसी होता है, वो हवा से उड़ के अलग हो जाता है। तो क्रॉप्स को हस्क से सेपरेट करने की प्रक्रिया को विनोइंग कहा जाता है। देखिए आपके बुक्स में दिया हुआ है, विनोइंग इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स ग्रेन फ्रॉम चॉप। चॉप से उसे अलग किया जाता है। थ्रेस्ड ग्रेन्स आर टोस्ड इनटू एयर टू सेपरेट देम फ्रॉम चॉप। उसको भूसी से अलग किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो उसे ऊंचाई पे ले जाकर सूप से धीरे धीरे नीचे गिराया जाता है, जिससे कि ग्रेन्स जो है वो भारी होने के कारण सीधा जमीन पे गिर जाती है, और चॉप जो है वो हल्की होने के कारण हवा से उड़कर दूर चली जाती है। द चॉप ब्लोज अवे बीइंग लाइटर। वही बताया गया है यहाँ पर कि चॉप जो है हल्का होने के कारण उड़ जाती है, वाइल द ग्रेन्स फॉल बैक ऑन द थ्रेसिंग फ्लोर। जबकि ग्रेन्स जो है भारी होने के कारण थ्रेसिंग फ्लोर पर गिर जाती है। उसके बाद आता है आपका स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स। जब ग्रेन को उसके हस्क से अलग कर लिया जाता है तो उसे स्टोर किया जाता है। ग्रेन्स आर ड्राइड कंप्लीटली एंड देन स्टोर्ड सेफली इन कंटेनर्स ऑफ सैक्स इन ड्राई प्लेसेस। ग्रेन्स को पहले पूरी तरीके से सुखा लिया जाता है, उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर की मात्रा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो ग्रेन्स जो है वो खराब हो जाएगा। तो उसे सुखा लिया जाता है और फिर उसे बर्तनों में स्टोर किया जाता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन लार्ज कंटेनर कॉल्ड सिलोज। और जब बहुत अत्यधिक मात्रा में ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है तो उसके लिए काफी बड़े कंटेनर्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे सिलोज कहा जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। जबकि फल और सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड आइटम्स, यहां से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।